हाँ तो भाई कैसे हो सारे। हमने लास्ट वीडियो में अपना कंपोनेंट्स ऑफ टेबल पढ़ा था डीडीएल्स में। तो उसमें लास्टली हमने कीज़ के बारे में बात करा था, जिसमें हमने फॉरेन की और प्राइमरी की के बारे में थोड़ी हल्की बहुत बातें करी थी। आज कीज़ को ही हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सपेंड करके उसे एक्सप्लेन करूँगा मैं आज। तो देखते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कीज़ तो आप ये समझिए कि 4 टाइप्स की आपको कीज़ पढ़ने की ज़रूरत होगी। कीज और भी होंगी, लेकिन अभी ये 4 ही हम पढ़ेंगे। उसमें भी आज हम 3 पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी होगी कैंडिडेट की, देन हमारी प्राइमरी की जो हमने कल पढ़ी थी, फिर हमारी फॉरेन की आ जाएगी, ये भी हमने कल ही पढ़ ली थी। देन आती है हमारी सुपर की। सुपर की आज हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बाद में बना दूंगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी की हो जाती है। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट की से स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की जैसा ही समझ के चलना। प्राइमरी की हमने क्या पढ़ा था कि हमें किसी टेबल में से अगर डेटा फैच करना है, डेटा अपडेट करना है, तो एक्सेस कैसे करेंगे, मतलब उस डेटा को पर्टिकुलर, जैसे स्टूडेंट लिस्ट है, एक पर्टिकुलर 30 स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास टेबल में डेटा है और एक स्टूडेंट का वहाँ पे हमें पूरा डेटा निकालना हो। लाइक 4-5 हमारे पास कॉलम्स हैं, जिसमें हमारा नेम आ जाएगा, एड्रेस, एज वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे एक रो में हमारी आ जाएंगी। तो उस रो को एक्सेस कैसे करेंगे? अब नाम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम सर्च करें ऊपर की इस नाम का, पर्टिकुलर इस नाम का बंदा निकालें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 2 बच्चे एक ही नाम के हो सकते हैं। तो हम प्राइमरी की अपनी नेम्स को बनाना प्रेफर नहीं करते। प्राइमरी की हम बेसिकली आईडी को बना लेते हैं। लाइक स्टार्टिंग में आईडी या सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसे हम प्राइमरी की बना लेंगे। लाइक हमें हमारे पास एक टेबल है जिसमें 5 हमारी रोज हैं, 5 बच्चों का उसमें डेटा है, और हमें लाइक तीसरे डेटा को हमें एक्सेस करना है, तीसरे स्टूडेंट के डेटा को हमें एक्सेस करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सीरियल नंबर 3 वहाँ पे सर्च करेंगे और पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे हम फैच कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा चाहें कि नाम से एक्सेस करना चाहें, हम कर सकते हैं वो भी, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो 5-6 बच्चों की लिस्ट होगी और उसमें एक ही नाम के मतलब 2-3 बच्चे होंगे, तो हमें मतलब एक पर्टिकुलर जिस बच्चे का डेटा चाहिए था वो तो नहीं मिलेगा, हमें दोनों तीनों का मिल जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। मतलब होगा क्या, हम सीरियल नंबर या आईडी को ही प्राइमरी की बना देते हैं, उस कॉलम को हम प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की बनाने का फंडा यही है कि वो यूनिकनेस होनी चाहिए एक, तो मतलब हर बच्चे का, या हमने जैसे आईडी को प्राइमरी की बना दिया, तो होना क्या चाहिए, वो आईडी हर बच्चे की अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो ऐसे कॉलम को हम अपनी प्राइमरी की बना सकते हैं। इसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाती है प्राइमरी की में, कि वो कॉलम कभी भी नल नहीं होना चाहिए। वो हमारा स्पेसिफिक बॉक्स कभी भी नल नहीं होना चाहिए, किसी की आईडी नल नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो होनी ही चाहिए। कैंडिडेट बिल्कुल प्राइमरी की तरह ही होती है। कैंडिडेट की यूनिक होगी, मतलब हर बच्चे की अगर कुछ हम डेटा निकालना चाहें तो हर बच्चे का वो स्पेसिफिक बॉक्स जिसे हमने कैंडिडेट की बना रखी है उस कॉलम को, तो वो यूनिक होनी चाहिए। लाइक एक एग्जांपल दूँ तो पैन कार्ड नंबर हर किसी बच्चे का यूनिक होता है, तो हम उसे कैंडिडेट की बना सकते हैं। लेकिन हम इसे प्राइमरी की क्यों नहीं बना सकते? इसमें प्रॉब्लम ये है कि पैन कार्ड नंबर किसी का अगर नहीं हुआ तो वो कॉलम ब्लैंक भी हो सकता है। अब वो अगर ब्लैंक हो गया तो वो प्राइमरी की में तो नहीं आएगा, प्राइमरी की के अंडर वो नहीं आएगा वो, लेकिन हम कैंडिडेट की के अंडर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, जो कि होगी वो कॉलम यूनिक है। हर एक पैन कार्ड नंबर हर एक बच्चे का बिल्कुल यूनिक होगा। तो कैंडिडेट की वो हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो अगर इन दोनों की को दोबारा रिपीट करके बताऊं हल्का सा, तो कैंडिडेट की में एक कंडीशन होगी कि वो यूनिक होनी चाहिए, जिसका एग्जांपल मैंने पैन कार्ड करके यहाँ पे दिया कि पैन कार्ड हर एक बच्चे का यूनिक होगा, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो नल भी हो सकता है। तो ये हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। किसी बच्चे का पैन कार्ड अगर नहीं बना हुआ तो वो कॉलम नल होगा उसका, तो वो भी हम कैंडिडेट की में ला सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की में कॉलम वो नल नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आईडीज़ का कॉलम या यूज़र नेम का कॉलम ये हम प्राइमरी की यहाँ पे बना सकते हैं अपनी, क्योंकि वो कभी भी नल नहीं हो सकता। किसी एक बच्चे की कुछ ना कुछ आईडी ज़रूर होगी। यूज़र आईडी, यूज़र नेम हम दे देते हैं कोई, लाइक हमारा कहीं भी एडमिशन हुआ या हमारा कहीं ऑफिस ज्वाइन हुआ, तो हम यूज़र नेम या आईडी उसे ज़रूर देते हैं।
तो ये कॉलम कभी भी नल नहीं हो सकता, इसलिए हम प्राइमरी की में उसे डाल सकते हैं। अब आ जाता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की आप ये समझिए कि दो टेबल को लिंक करने के लिए हमारा फॉरेन की काम करता है। यहाँ पे समझिए कि एक बच्चे का डेटा अगर दोनों टेबल में हुआ और उसे लिंक करना है हमें, लाइक मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि हमारे लाइक कॉलेज में अगर दो डिपार्टमेंट है, लाइक एक हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और एक हमारे पास रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट है, और इन दोनों के पास एक बच्चे का डेटा है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के पास सेम डेटा हुआ हो। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास ये डेटा होगा कि उस बच्चे की फ़ीस कितनी है, कितनी आ गई है, कितनी रह रही है, मतलब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होगा उस बच्चे का डेटा। और रजिस्ट्रार के पास उसकी लाइक कॉलेज में है तो किस ईयर में है, कौन सा बैच है उसका, कौन सा सेक्शन है उसका, वगैरह वगैरह, ये सारे इनरोलमेंट नंबर वगैरह, ये सारी डेटा उसके पास होंगे। पर्सनल डिटेल्स भी रजिस्ट्रार के पास होंगे अपने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इन दोनों को लिंक कैसे करा जाए, मतलब डेटा तो एक ही बच्चे का है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक बच्चा है तो उसका एक रोल नंबर होगा, रोल नंबर यहाँ भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसी से हम स्पेसिफाई करेंगे कि उसके अगर डेटा हमें निकालना हुआ तो रोल नंबर यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ भी प्रेजेंट होगा। तो रोल नंबर को हम एज अ फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करा, एक डिपार्टमेंट में यहाँ पे फॉरेन की बना ली रोल नंबर वाली कॉलम को। तो वो क्या होगा, वो कनेक्ट कर देगा दूसरी टेबल में हमारी कि इस रोल नंबर का इस टेबल में कौन सा बच्चा है। जो सा भी बच्चा होगा वो सारा डेटा एक साथ हम फैच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी हमें करना हुआ तो वो हम कर सकते हैं। ये काम होता है हमारा फॉरेन की का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हमारे पास दो टेबल है और फॉरेन की मैंने इस टेबल की बनाई थी, लाइक सपोज फॉरेन की मैंने इस टेबल की यहाँ पे बनाई थी, तो होगा क्या, तो ये एक टेबल हमारी कहलाएगी रेफरेंसिंग टेबल। इसे मैं लिख भी देता हूँ, एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। लाइक हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है, टेबल 1 और यहाँ पे बना देता हूँ मैं टेबल 2। और सपोज करिए कि हमने फॉरेन की यहाँ पे करी थी, तो फॉरेन की इस टेबल में हम बना, आप समझ लीजिए कि हमने फॉरेन की इस टेबल में यहाँ पे बनाई थी। अब ये ध्यान रखना कि जो हम फॉरेन की जिस टेबल में बनाते हैं तो दूसरी टेबल में वही कॉलम वो उसका प्राइमरी की होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की के हिसाब से ही हम यूनिकली उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फॉरेन की इसमें अवेलेबल है वो, तो वो इस टेबल की यहाँ पे प्राइमरी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, वो टेबल 1 की प्राइमरी की होना इज मस्ट, यू कैन से, क्योंकि उसी से वो आइडेंटिफाई होगा उस बच्चे का डेटा वहाँ पे। और ये टेबल 2 हमारी कहलाएगी यहाँ पे रेफरेंसिंग टेबल। स्पेलिंग देख लेना अगर गलत हुई तो। और ये वाली टेबल हमारी कहलाएगी रेफरेंस्ड टेबल। तो बेसिकली इसमें यही तक ही फॉरेन की कनेक्ट करती है दो टेबल को, दो डेटा को, और ये डेटा इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प करती है कि हमारा डेटा कुछ मिसमैच ना हो, डेटा कुछ अलग ना हो। लाइक ये काम मैनुअल भी हो सकता था कि हम इस टेबल से एक बच्चे का डेटा निकाल के लाएं और इस टेबल से उसी बच्चे का दूसरा डेटा निकाल के लाएं और इन्हें मर्ज कर दे दोनों को, लेकिन ये मैनुअल काम में थोड़ी कमी रह सकती है। कुछ कॉलम वगैरह में गलती हो गई, किसी डेटा में गलती हो गई, चेंज हो गया डेटा, तो उसमें प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं ताकि ये काम मैनुअल ना हो, ऑटोमेट हो जाए ये काम, और जो एक बच्चे का डेटा है वो अपने आप ही यहाँ पे निकल के आ जाए, कोई हमारा चेंज नहीं हो डेटा में। सुपर की जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, एक प्रॉपर अलग ही वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा बाद में। तो आज के लिए इतना ही है बस। थोड़ी ये टर्म्स जो मैंने यूज़ करी है, रेफरेंस्ड टेबल, रेफरेंसिंग टेबल, प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की, ये ज़रूर याद रखना। और एक डेटा इंटीग्रेशन वाला पॉइंट की फॉरेन की काम करता है हमारा डेटा इंटीग्रेशन के लिए, मतलब हेल्पफुल रहता है काफ़ी, तो वो चीज़ आप देख के चलना है।